1%। और हिंदू के लिए दूसरा देश है कहां? अरे पाकिस्तान में अगर कोई सताया जाता है मुसलमान तो उसके लिए तो 56 देश है। आप जाओ ना भाई, लेकिन हिंदुओं के लिए तो सिर्फ भारतवर्ष ही है। और ये कानून कांग्रेस ने बनाया था और इंप्लीमेंट करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। लोग कहते हैं कि मोदी आए हैं तब से सारा चीज गलत हो रहा है। अरे लालू के ऊपर केस किसने किया? मायावती के ऊपर केस किसने किया? ये तो भाजपा ने नहीं किया, लेकिन उनके कुकर्मों की सजा देने का काम भाजपा ने किया। इनको जेल भेजने का काम भाजपा ने किया। अब मैं थोड़ा पश्चिम बंगाल के ऊपर आप लोगों को, क्योंकि चुनाव पश्चिम बंगाल का है और हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि हम गलत को प्रश्रय नहीं देंगे। चाहे यहां के शिक्षा मंत्री, चाहे खाद्य मंत्री, चारा खाने वाले जो थे यहाँ के, खाद्य मंत्री, जो गरीबों के लिए अनाज दिल्ली से आता था, इसको लूट लिया गया। और ऐसे इस तरह से पश्चिम बंगाल को आज गर्त में फेंका गया है, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में बोला जाता था कि जो बंगाल एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिसके ऊपर एक लाइन था, कि जो हिंदुस्तान कल सोचता है वो बंगला आज एक दिन बाद सोचता है, वो पश्चिम बंगाल एक दिन पहले जान जाता है। ऐसे पश्चिम बंगाल को देश की आजादी से लेकर 1947 से लेकर 1977 तक कांग्रेस ने लूटने का काम किया। 77 से लेकर 2011 तक सीपीएम ने लूटने का काम किया। और बची खुशी जो भी थी वो 2011 से आप सभी लोग देख रहे हैं। पार्थो चटर्जी बहुत बढ़िया आदमी थे। पश्चिम बंगाल को बोला जाता था कि बंगाली पढ़ने में बहुत आगे होते हैं। यहाँ के शिक्षा मंत्री ने ही शिक्षा का घोटाला किया। आज पश्चिम बंगाल में तो कोई नेता जा रहा है टीएमसी, एक भी कल कारखाने विगत 10 वर्षों में 10 करोड़ लगा हुआ नहीं आए, न खुले। यहाँ तक कि मैं पोर्ट इलाके में रहता हूँ, हजारों की संख्या में वहां कल कारखाने थे जो सीपीएम के समय में बंद हो गए थे। लेकिन ममता बनर्जी के शासन में भी एक भी खोलने का काम नहीं हुआ। हमारा इसका विरोध है। हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के लोगों को रोजगार मिले। हम चाहते हैं पश्चिम बंगाल के लोग नौकरी पाएं, लेकिन नौकरी कौन देगा जिसका कोई सुरक्षा ही नहीं है। टाटा जैसी कंपनी पश्चिम बंगाल में आती है और चली जाती है। व्यवसायी वर्ग के अंदर आज ऐसा दहशत है कि अगर इन लोगों का बात नहीं माना गया तो शायद उनको व्यवसाय छोड़कर यहां से जाना पड़ेगा। व्यवसायी वर्ग की तो बात छोड़ दीजिए, जो नीचे तबके के लोग हैं, रेडी वाले हैं, यहां तक कि जो टैक्सी ड्राइवर हैं, ओला ड्राइवर हैं, इन लोगों को डेली 1000-1500 का केस दिया जाता है। आप जानते हैं किस लिए? किस तरह से ये लोग यहां से भाग जाए। लेकिन हम जानते हैं कि भारतवर्ष में हर एक जगह उस आदमी का स्थान है, चाहे वो भारतवर्ष के किसी कोने में पैदा हुआ हो। दोस्तों समय हो बंद करो। इसलिए आप लोग अपना जो मत देने का काम है
एक तरफ में आप देखिए, परिवार बचाने के लिए लोग पार्टियां खड़ी हैं, चाहे लालू का परिवार हो, मुलायम का परिवार हो, चाहे शरद पवार का परिवार हो, चाहे साउथ में आप देख लीजिए, ये मोदी को हराने के लिए नहीं खड़े हैं, ये अपने परिवार को बचाने के लिए खड़े हैं। अरे मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, दीदी को अगर 42 में 42 सीट आप जिता देते हैं तो क्या वो प्रधानमंत्री बन जाएंगी? कदापि नहीं बन पाएंगी। लेकिन 42 में से अगर आप 30 से 35 सीट पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी को देते हैं तो मैं आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। मोदी की गारंटी ऐसे नहीं फेमस हुई है। मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। और जो भाजपा के लोगों पर हंसते हैं ना, उनको मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पहले कांग्रेस ने बनाया, फिर सीपीएम ने बनाया, और अब तृणमूल कांग्रेस बना रही है। लेकिन हम आपको बेवकूफ नहीं बनाएंगे। हम आपको वो अधिकार देंगे जो नवीन मिश्रा का अधिकार होगा, वही अधिकार आपका होगा। हम लोग वो अधिकार देने जा रहे हैं जो नारी में रूमादी का होगा, वही आसपा का भी होगा। ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। दो अंदर जगह काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आप नाम से ही समझ जाइए, जिसके पहले ही भारतीय लिखा हुआ हो, भारतीय जनता पार्टी। हम लोग में जब हम लोग 90 में भाजपा ज्वाइन किए थे तो हम लोग का एक क्लास होता था कि क्यों भाजपा हम करें, क्यों नहीं कांग्रेस करें, क्यों नहीं सीपीएम करें, क्यों भाजपा करें। तो उस समय हम लोगों के जो शीर्ष नेता थे वो बताते थे कि कांग्रेस जो करते हैं उनके लिए सबसे पहले परिवार आता है। आप देख लीजिए, नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके लिए पहले व्यक्ति आता है, फिर पार्टी आती है और तीसरे में देश आता है। अब आ जाइए आप सीपीएम के ऊपर। सीपीएम में पहले पार्टी आती है। आप देख लीजिए ज्योति बसु को और बुद्धो बाबू को, राइटर जाने के पहले अपने पार्टी ऑफिस में जाते थे, तो उनके लिए सबसे पहले पार्टी आती है, दूसरे में वो खुद आते हैं और तीसरे में देश आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे प्रथम देश आता है। सबसे पहले देश आता है, फिर पार्टी आती है, फिर अंतिम में हम होते हैं। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी करते हैं। जो देश प्रेमी हैं, जो देश के साथ चलने वाले हैं, जो गद्दारी नहीं करने वाले हैं, जो चोर नहीं है, जो डकैत नहीं है, वो आज भाजपा के साथ है। खिदरपुर में तो बहुत लोग हैं, यहां भी होंगे। खिदरपुर में तो बोला जाता है हर लैंप पोस्ट के पास एक नेता है और वही फैसला करता है क्या करना है। आपका देश, आपका राज्य, आपका जिला, आपका विधानसभा, आपका काउंसिलर का इलाका, और फैसला करेगा एक छोट भैया नेता। अपने अधिकार के लिए एक लाइन है, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। इसलिए मैं आप तमाम वोटरों से कहूंगा कि 1 तारीख को जब वोट देने जाएं तो उस राम मंदिर के ऊपर भी विचार करें कि जो कहा गया था वो किया। उस ट्रिपल तलाक, उस मुस्लिम माताओं बहनों के ऊपर भी विचार करें जिनको व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से तलाक दे दिया जाता था। आप जब वोट देने जाएं तो आप देखें कि आप किसके साथ हैं। दोस्तों और साथियों, अटल जी की 2 कविताएं हैं। मैं ये बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। अंधेरा छटेगा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, और 4 तारीख को जब दिल्ली में रिजल्ट आएगा